पौरत्व नोंदणी कायदा 21 जनवरी को महाराष्ट्र शासन ने स्टे दे दिया था। उसके ऊपर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से उसकी डिमांड थी कि आगे अप्रैल में बच्चों के एडमिशन का सवाल खड़ा हो जाएगा। बहुत से बच्चे लॉकडाउन में पैदा हुए थे जिनका एडमिशन का मसला आज भी कायम है। इसलिए हमने सरकार से डिमांड कई मर्तबा किए, मगर जिस तरीके से फ़ौरन काम होना चाहिए था वो नहीं होता दिखा। तो हमने एक PIL फाइल किया जिसमें हमारी ये डिमांड थी कि फ़ौरन सरकार को बोला जाए कि जन्म नोंदणी प्रमाण पत्र जो स्टे दिया है 21 जनवरी को, उसको हटाकर नई नोंद, अगर उनको कुछ नई शराइत के साथ देना है तो नई नोंद करने की इजाज़त दी जाए। हमारे PIL फाइल होने के बाद, नोटिस सर्व होने के बाद कहीं ना कहीं सरकार की आँख खुली और आज 12 मार्च को जन्म अमवात दाखिले जो स्टे था उसको स्टे हटा दिया गया और नई शराइत के साथ नोंदनी शुरू की गई। तो ये कहीं ना कहीं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की एक बड़ी कामयाबी है, जो मालेगांव की सड़क से लेकर मंत्रालय तक और वहाँ से हाई कोर्ट तक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नुमाइंदगी कर रही है। हमारा PIL इस सूरत में आज भी कायम है कि जो 2969 अरीजे रद्द किए गए नायब तहसीलदार के बोलने पर, तो हम अभी नया एफिडेविट देकर उसमें अटैचमेंट और एफिडेविट फाइल किए, अटैच किए कि उनको दाखिले को वो ना किया जाए, कम ना किया जाए। और कुछ शराइत जो हैं, आज जो नया नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ शराइत ऐसी है जिस पर कोर्ट में वापस हम चाहेंगे कि कोर्ट उस पर गौर करें, क्योंकि कलेक्टर, प्रांत ऑफिसर या तहसीलदार जिसको पावर देंगी वो 1 साल के ऊपर हो गया और अगर नोन नहीं हुई कारपोरेशन में या जो भी लोकल बॉडीज़ है वहाँ पर, तो उनका दाखिला जो है तहसीलदार से, जिसको पावर दिया जाएगा कलेक्टर की तरफ से, उसको अधिकार रहेगा नोन करने का। उसमें जो है अगर दवाखाने में हुई है तो उसकी रिपोर्ट जाती है, और अगर घर पर हुई है पैदाइश तो वहाँ के करीब में जो आंगनवाड़ी है उस आंगनवाड़ी की रिपोर्ट भी लगेगी। दूसरा ये कि रहवासी दाखिला जो है अरीजा करने वाले का रहवासी सर्टिफिकेट, वो जो करीब का पुलिस स्टेशन रहेगा उनके जो सेक्शन में वो घर आता है, तो रहवासी दाखिला की इंक्वायरी वो पुलिस स्टेशन करेगा। यानी ऐसा समझ लो कि पासपोर्ट जिस तरीके से बनता था, जिस तरीके से इंक्वायरी होती थी, उस तरीके की इंक्वायरी नए जन्म दाखिला 1 साल के ऊपर जिनका हो गया और नोन नहीं हुई उनका बनेगा। हाँ, उसमें एक जो शर्त है कि जो भी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे अरीजे के साथ, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और अगर LC वगैरह है, इसमें अगर तारीख में फ़र्क है तो उसको काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। जबकि हमारे यहाँ ऐसे हज़ारों की तादाद आधार कार्ड की है। जिस वक्त आधार कार्ड बनाना शुरू हुआ तो आधार कार्ड पे बनी एक बड़ी तादाद, अगर मैं बोलूँ 80% गलत तारीख डाली गई, क्योंकि उन्होंने उस वक्त कोई जन्म दाखिला या LC की डिमांड नहीं की आधार बनाने वालों ने। उन्होंने उम्र पूछी, बहुत हुआ तो तारीख पूछ ली और अपने हिसाब से तारीख डाल दी। तो अगर ऐसी शराइत हैं, पुलिस स्टेशन से रहवासी सर्टिफिकेट चाहिए, उस पर कोई बात नहीं, आंगनवाड़ी में वो पैदा हुए कि नहीं हुए वहाँ से उनको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी कोई बात नहीं, मगर सारी तारीख एक जैसी हो ये मुमकिन नहीं हो सकता पीछे जिन लोगों का हुआ है उस ताल्लुक़ से। तो कहीं ना कहीं उस पर फिर से फेर विचार होना चाहिए, या कोर्ट में हम हमारी बात रखेंगे कि इस तरीके से अगर किया जाएगा तो लोगों को तकलीफ़ बहुत होंगी और डायरेक्ट काबिल कबूल नहीं होना सिर्फ उस पर। और अगर कोई मामूली मिस्टेक भी हुई तो तहसीलदार या जिसको अधिकार रहेगा, पावर रहेगा, वो फौजदारी गुनाह अरीजादार के ऊपर उसी वक्त दाखिल कर सकता। ऐसा एक नया नोटिफिकेशन आज इशू हुआ। हम इसमें जो बच्चों के एडमिशन के ताल्लुक़ से बहुत से हमारे पास हैं, हम जिन लोगों का बच्चों का एडमिशन का आज पहला जिनका मामला है, जिनको एडमिशन अभी लेना है, वो लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की राष्ट्रवादी भवन या समाजवादी पार्टी ऑफिस या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान से रब्ता कायम करें। हमारी कोशिश पहले ये रहेंगे कि उन बच्चों का दाखिला फ़ौरन बन जाए ताकि वो एडमिशन ले सके। दूसरा ये कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने तौर पर लीगल कोशिश भी कर रही है। आज जो लोग आरोपी बने,
आज की हमारी मालूमात ऐसी है कि 37 लोग आरोपी अभी तक दोनों सीआर में बन चुके, कुछ लोग अभी बड़े हैं। उसमें जो है जो नायब तहसीलदार है धारणकर, उनकी बीवी दीपाली धारणकर को भी आरोपी बनाया गया। उसकी वजह ये बताई गई कि पैसे का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में किया गया। दूसरा, बाल किल्ला अखबार वाले बागुल, उनके लड़के को भी आरोपी बनाया गया, इसलिए कि उनका भी ट्रांजैक्शन दिखता है कि ट्रांजैक्शन पैसे का लेन देन ऑनलाइन हुआ है। और एक अब्दुल अजीज़ बोल के कोई कामकाज जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या एजेंट टाइप काम करते हैं, उनको आरोपी बनाया गया है। ऐसे 37 लोग अभी तक दोनों सीआर में आरोपी हो चुके हैं, जिसमें हमने अभी पीछे बेल लोअर कोर्ट में रखी थी। अभी 2 ख्वातीन की कोर्ट बेल आज हमारी सेशन कोर्ट में दाखिल हो गई है और इंशाअल्लाह जुमा के दिन उस पर आर्ग्यूमेंट होगा। हमारी कोशिश यही है कि सेशन से उनकी बेल हो जाए, नहीं तो हमारी तैयारी हाई कोर्ट में जाने की पूरी तरीके से है। हम हाई कोर्ट के वकील से भी बातचीत कर रहे हैं। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के कन्वेनर आसिफ शेख खुद मुंबई में मौजूद हैं, वो आज या कल वहाँ पर सीनियर काउंसिल से बेल एप्लीकेशन के ताल्लुक से मुलाकात करने वाले हैं। अभी जो नाम बढ़े, इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस उनको तलाश कर रही है।